हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कुछ एग्जांपल्स के रूप में लेजर्स क्रिएट किए थे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है आपको लेजर्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे केस में आप उन्हें गेटवे ऑफ टेली के थ्रू बड़ी आसानी से टेली प्राइम में चेंज कर सकते हैं। और कई बार ऐसी भी आवश्यकता होती है कि कोई अकाउंट आपको गलती से बन गया और रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि डिलीशन की शर्त ये रहती है कि उसमें कोई भी एंट्री ना हो उस अकाउंट में। अगर उस अकाउंट में कोई एंट्री है तो फिर आप उस अकाउंट को डिलीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस अकाउंट में अभी तक कोई एंट्री नहीं की है, तो आप आसानी से उसे डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं हम इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल में किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं जो लेज़र आप बना चुके हैं, अगर उनमें आपको किसी कारण से एडिट करना पड़ता है, तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली, जो कि टैली का मेन मेन्यू है, यहाँ से अगर आप आज देखें तो आपके पास मास्टर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से मैं अल्टर पे आ जाता हूँ। अल्टर से आप ना केवल ग्रुप्स को देख पाएंगे, बल्कि आप उन्हें चेंज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे पुरानी टैली, जैसे टैली 9 ईआरपी में डिस्प्ले का ऑप्शन अलग से था, वैसा ऑप्शन व्यू का ऑप्शन नहीं है। आपके पास अल्टर ऑप्शन है, वहीं से आप देख सकते हैं, वहीं से आप अपनी लेजर्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अकाउंटिंग मास्टर्स में मैंने लेजर पे जाके लेजर्स क्रिएट किए थे। तो अब की बार अगर मुझे देखने हैं लेजर, या मैंने यहाँ पे चेंज करना है लेजर्स में, तो मैं यहाँ लेजर्स पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आपके सभी लेजर्स की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजर पहले से टैली प्राइम के द्वारा आपको अवेलेबल करवाई गई है। बाकी सभी लेजर मैंने खुद बनाए हैं, पिछले सेशन में हमने देखा है एग्जांपल्स के रूप में। तो कैश, जो पहला लेजर टैली प्राइम के द्वारा पहले से बना के दे दिया गया है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा बाकी सभी लेजर्स जो हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए। तो सबसे पहले सीएनसी इन कंपनी। अगर मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ, ये मेरे कैरेक्टर है, अगर मैं एंटर कर दूँ तो मेरे पास लेजर अल्ट्रेशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यदि आप देखेंगे तो ये जो स्क्रीन है लेजर अल्ट्रेशन स्क्रीन है। इससे पहले जो स्क्रीन थी लेजर क्रिएशन स्क्रीन थी। तो ये अल्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी लिखना चाहते हैं सीएनसी कंपनी, तो कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ सीएनसी कंपनी अम्बाला। उसके पश्चात फिर से एंटर करूंगा, नीचे की तरफ आऊंगा। अभी मुझे ग्रुप चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहें किसी कारण से ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले से इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप एंट्री कर चुके हैं फिर ये दिक्कत है यहाँ पे। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन एज इट इज रहने देता हूँ यहाँ पे मैं। और नीचे की तरफ आके यहाँ से मैं एंटर प्रेस करते करते फाइनली एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो चेंज मैंने करना चाहता था वो चेंज यहाँ पे हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे दिनेशन सल्स, ये मेरे डेटर्स हैं। मैं इस पे एंटर करता हूँ तो लेजर अल्ट्रेशन स्क्रीन पे आ जाऊंगा। कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है मैं यहाँ से मॉडिफाई करके फाइनली एक्सेप्ट कर दूंगा, और फिर से वापस मेन स्क्रीन पे यहाँ एस्केप करके मैं वापस आ जाता हूँ। आप देखेंगे जब भी एस्केप कर गई तो आप बैक आ रहे हैं। असल में तो एस्केप करने का मतलब है बैक आना टैली में। तो मैं जैसे ही एस्केप का बटन दबाता हूँ तो स्क्रीन से बाहर आके फिर से लिस्ट ऑफ लेजर, जो कि अल्ट्रेशन स्क्रीन है, वहाँ पे आ जाता हूँ। मेरे पास यहाँ बैंक है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, जिसको मैं फिर से अल्टर कर सकता हूँ। बैक आना है तो एस्केप दबा के वापस। मैंने कुछ भी चेंज सेव नहीं किया है, इसलिए एज इट इज ही चेंजेस है वहाँ पे। इस तरह से बाकी किसी भी अकाउंट पे जाके, किसी भी लेजर पे जाके मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे। तो देखिए यहाँ पे एंटर करते हुए मुझे जाना है आगे की तरफ, जहाँ चेंज करना है वहाँ चेंज करूंगा, और फाइनली मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इस तरह से किसी भी आप बने हुए लेजर में चेंज करना चाहते हैं तो आप अल्ट्रेशन स्क्रीन से कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी कारण से अगर आपको कोई लेजर डिलीट करना है तो वो किस प्रकार से होगा। ध्यान रखिएगा, लेजर डिलीट करने के लिए बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि आपके पास उसमें कोई भी वाउचर एंटर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कहीं भी कोई भी वाउचर आप एंटर कर चुके हैं, तो ज़रूरी है कि आप पहले वो वाउचर डिलीट करें, उसके पश्चात ही आप लेज़र को डिलीट कर पाएँगे। लेकिन अभी मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल है, इसमें कोई भी लेज़र में मैंने एंटर नहीं की है, यानी कि मैंने किसी भी तरह का वाउचर अभी नहीं प्रयोग किया है। तो यहाँ पे मैं आसानी से किसी भी अकाउंट को डिलीट कर सकता हूँ। अब किसी भी अकाउंट को डिलीट करने के लिए, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मुझे नहीं चाहिए, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी लेज़र मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ऑल्ट डी का ऑप्शन है। अगर मैं ऑल्ट डी दबाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास पूछा जाएगा क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि कंफर्मेशन मैसेज है। अगर मैं इसे येस कर दूँ, तो आप देखेंगे ये मेरा लेज़र यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पे लेज़र स्क्रीन, जो आपकी लिस्ट ऑफ लेज़र्स है, यहाँ पे आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का लेज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम वो कोई भी लेज़र जो नहीं चाहिए उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस सेशन में देखा कि जो बने हुए लेज़र हैं, अगर हमने उनमें कोई अल्टरेशन करनी है तो वो किस प्रकार कर सकते हैं, और अगर हमें किसी कारण से कोई लेज़र चाहिए ही नहीं तो फिर उसे किस तरह से डिलीट किया जा सकता है।
अगले सेशन में हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।